नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सरकारी जॉब इंस्टीट्यूट पर। आज हम बात करेंगे AISL रिक्रूटमेंट 2023 के बारे में। तो चलिए एक बार इसे डिटेल में समझ लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ऑफिशियल वेबसाइट से नोटिफिकेशन आ चुकी है। तो यहाँ पे वॉक इन रिक्रूटमेंट होने वाली है एट मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए। तो यहाँ पे स्टेशन रहेगा मुंबई, ये है पोजीशन। यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी है, वॉक इन डेट एंड टाइम, यानी कौन सी डेट को इंटरव्यू होने वाले हैं, और ये वेन्यू यानी कौन सी जगह पे आपको इंटरव्यू देने जाना है। तो यहाँ पे पोजीशन की बात की जाए तो यहाँ पे डेप्यूटी मैनेजर रैंप मेंटेनेंस, डेप्यूटी मैनेजर रैंप, जूनियर ऑफिसर टेक्निकल, रैंप सर्विस एग्जीक्यूटिव, यूटिलिटी एजेंट कम रैंप ड्राइवर, ड्यूटी मैनेजर पैसेंजर, ड्यूटी ऑफिसर पैसेंजर, ड्यूटी मैनेजर कार्गो, ड्यूटी ऑफिसर कार्गो, जूनियर ऑफिसर कार्गो, सीनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव, और यहाँ पे कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव। तो यहाँ पे कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव की 217 वैकेंसी है। तो इस तरह से आपको चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे वॉक इन डेट की बात की जाए तो एक से जो सीरियल नंबर है 1 से 10 तक, तो इनका जो इंटरव्यू होगा वो होगा 18, 19, 20 तारीख को सुबह 9:30 टू 12:30 आपको एंट्रेंस दिया जाएगा। उसके बाद आपको एंट्रेंस नहीं मिलेगा। और जो कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव है सीनियर और जूनियर दोनों के लिए, तो यहाँ पे 21, 22, 23 को इंटरव्यू होंगे, 12/2023 को। तो यहाँ पे भी सेम टाइमिंग रहेगा, 9:30 टू 12:30 आपको एंट्रेंस मिलेगी। उसके बाद आपको एंट्रेंस नहीं मिलेगी। तो आपका इंटरव्यू कहाँ देने जाना है? तो GSD कॉम्प्लेक्स नियर सहारा पुलिस स्टेशन, CSMI एयरपोर्ट टर्मिनल 2, गेट नंबर 5, सहारा, अंधेरी ईस्ट, मुंबई। तो यहाँ पे आपको इंटरव्यू देने जाना होगा। तो यहाँ पे जो इंडियन नेशनल्स हैं, मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे पोस्ट एट, तो यहाँ पे जो मुंबई में छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई है, वहाँ पे आपको पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। तो यहाँ पे फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रहेगा, 3 साल का यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, जो कि रिन्यू हो सकता है आपके परफॉर्मेंस और कंपनी की रिक्वायरमेंट के बेसिस पे आपको आगे बढ़ाया जा सकता है। तो जो कैंडिडेट पहले से यहाँ पे जॉब करते हैं तो वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे पोजीशन है, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और सैलरी क्या रहेगी आपकी, और यहाँ पे एज लिमिट। तो यहाँ पे जो डेप्यूटी मैनेजर रैम मेंटेनेंस है, तो यहाँ पे ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए, 18 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 60,000 सैलरी है, एज लिमिट है 55 ईयर्स। तो इस तरह से आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। आपका काम क्या रहेगा वो यहाँ पे डिटेल में दिया गया है, तो वो आप आराम से पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे पोजीशन की बात की जाए तो ड्यूटी मैनेजर रैम, तो यहाँ पे भी ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, 16 साल का एक्सपीरियंस है। जूनियर ऑफिसर टेक्निकल, तो यहाँ पे फुल टाइम बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इन मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। आपके पास LMV लाइसेंस होना चाहिए। तो 12 महीने के अंदर आपको HMV जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो प्रोड्यूस करना होगा। तो प्रेफरेंस इन कैंडिडेट को दिया जाएगा those with aviation experience of GS equipment, vehicle, heavy earth movers, equipment maintenance with reputed GS equipment manufacturer authorized service। तो इन कैंडिडेट को प्रेफरेंस ज़्यादा दिया जाएगा। तो सैलरी की बात की जाए तो 28,200 आपकी सैलरी रहेगी। एज लिमिट की बात की जाए जो जनरल के 28, OBC के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, और SC ST के लिए 5 साल का। तो यहाँ पे आपका काम क्या रहेगा वो यहाँ पे मेंटेन दिया गया है। तो यहाँ पे पोजीशन है रैम सर्विस एग्जीक्यूटिव की। तो यहाँ पे 3 years डिप्लोमा इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्रोडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, या तो फिर आपने ITI विथ NC-EVT, टोटल 3 years इन मोटर व्हीकल, ऑटो, इलेक्ट्रिकल, एयर कंडीशनिंग, डीजल मैकेनिक, बेंच फिटर, वेल्डर, ITI विथ NCVT। तो ये आपने किया होना चाहिए। आपके पास यहाँ पे HMV का लाइसेंस होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे ट्रेड टेस्ट दे पाएंगे। तो प्रेफरेंस उन कैंडिडेट को दिया जाएगा जो लोकल लैंग्वेज जानते हैं। तो यहाँ पे सैलरी रहेगी 25,980। तो यहाँ पे एज लिमिट सबके लिए सेम रहेगी। यूटिलिटी एजेंट कम रैम ड्राइवर, तो आपने 10th पास किया होना चाहिए। आपके पास HMV ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। प्रेफरेंस उन कैंडिडेट को दिया जाएगा जिनके पास इक्विपमेंट ऑपरेटिंग परमिट होगी, तो उनको प्रेफरेंस ज़्यादा दिया जाएगा। तो ये सैलरी है और ये आपकी एज लिमिट है। ड्यूटी मैनेजर पैसेंजर की बात की जाए तो ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, 16 साल का एक्सपीरियंस है। यहाँ पे ग्रेजुएशन 12 साल का एक्सपीरियंस है ड्यूटी ऑफिसर पैसेंजर के लिए। ड्यूटी मैनेजर कार्गो के लिए ग्रेजुएशन कंप्लीट, 16 ईयर एक्सपीरियंस। ड्यूटी ऑफिसर कार्गो ग्रेजुएशन कंप्लीट, 12 ईयर एक्सपीरियंस। जूनियर ऑफिसर कार्गो
ग्रेजुएशन और 9 ईयर का एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे सीनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव, तो यहाँ पे ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, 5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए, आपका इंग्लिश अच्छा होना चाहिए। फिर यहाँ पे आपकी ये सैलरी दी है 26,980। एज लिमिट की बात की जाए तो जनरल के लिए 35 ईयर्स, ओबीसी के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है और SC ST को 5 साल का। तो यहाँ पे कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव के लिए ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। प्रेफरेंस उन कैंडिडेट को ज़्यादा दिया जाएगा जिनके पास जो एक्सपीरियंस है, या तो फिर आपने ये डिप्लोमा या सर्टिफिकेट आपके पास होंगे तो आपको प्रेफरेंस ज़्यादा मिलेगा। तो यहाँ पे आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। तो यहाँ पे सैलरी की बात की जाए तो 25,900 सैलरी रहेगी। एज लिमिट है 28 साल की एज लिमिट है। 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है ओबीसी को और 5 साल का SC ST को। तो यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर की बात की गई है तो जो डिप्यूटी मैनेजर रैम्प मेंटेनेंस, ड्यूटी मैनेजर रैम्प मेंटेनेंस, जूनियर ऑफिसर टेक्निकल, ड्यूटी मैनेजर पैसेंजर, ड्यूटी ऑफिसर पैसेंजर, ड्यूटी मैनेजर कार्गो, ड्यूटी ऑफिसर कार्गो, जूनियर ऑफिसर कार्गो और सीनियर कस्टमर सर्विस और जूनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव के लिए। तो यहाँ पे आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा, बाद में आपका ग्रुप डिस्कशन होगा। तो ग्रुप डिस्कशन में आपका रिस्पॉन्स कैसा होता है उसके बेसिस पे यहाँ पे आपका सिलेक्शन होगा। और जो रैम्प सर्विस एग्जीक्यूटिव है और यूटिलिटी एजेंट कम रैम्प ड्राइवर, तो यहाँ पे ट्रेड टेस्ट होगा, फिर यहाँ पे आपका ट्रेड नॉलेज देखा जाएगा, फिर यहाँ पे आपका ड्राइविंग टेस्ट होगा HMV हैवी मोटर व्हीकल का। तो जो ट्रेड टेस्ट पास करेंगे उनका फिर इंटरव्यू होगा, तो उसके बेसिस पे आपको सिलेक्ट किया जाएगा। और जितने भी कैंडिडेट है, अगर आप बाहर से आते हो तो आपको आने जाने का, रहने खाने पीने का अरेंजमेंट आपको खुद देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हाउ टू अप्लाई, तो अप्लाई कैसे करना है, तो यहाँ पे वॉक इन इंटरव्यू है, यानी आपको खुद इंटरव्यू देने जाना पड़ेगा। तो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके जो इसी में आपको दी जाएगी, तो वो कैसे फिल करना है आप आगे देख लेते हैं। तो वो एप्लीकेशन फिल करके आपके जितने भी जरूरी डॉक्यूमेंट है ओरिजिनल और उनकी जेरॉक्स साथ में लेके जानी है। तो यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस की बात की जाए तो 500 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस है, जिसका आपको डिमांड ड्राफ्ट बनवाना पड़ेगा इन फेवर ऑफ ये एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड पेएबल एट मुंबई। तो यहाँ पे जो कैंडिडेट एक्स सर्विसमैन है और SC ST से बिलोंग करते हैं तो उनको यहाँ पे कोई फीस पे नहीं करनी है। डिमांड ड्राफ्ट के पीछे आपका पूरा नाम और मोबाइल नंबर लिखना है। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे आपको इंटरव्यू के टाइम पे, तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं 3 महीने से ज़्यादा आपके फ़ोटो पुराने नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पे कलर पासवर्ड साइज फोटोग्राफ आपको साथ में लेके जाना है। फिर यहाँ पे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट कॉपी अटैच विद एप्लीकेशन। तो यहाँ पे जो एप्लीकेशन है उसके साथ आपके जितने भी जरूरी डॉक्यूमेंट है ओरिजिनल और उनकी जेरॉक्स साथ में लेके जानी है। अगर आपके पास पासपोर्ट है तो पासपोर्ट की जेरॉक्स आपको साथ में लेके जानी है। आपके कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए। तो जो लोग पहले से यहाँ पे जॉब करते हैं वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैनेजमेंट के पास पूरा राइट्स रहेगा कि वो कोई भी चेंजेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो यहाँ पे 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा जो कि रिन्यू हो सकता है आपकी परफॉर्मेंस और कंपनी की रिक्वायरमेंट के बेसिस पे आपको आगे बढ़ाया जा सकता है। अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हुई तो 3 साल से पहले भी आपको टर्मिनेट किया जा सकता है। तो जो यहाँ पे SC ST कैंडिडेट है और वो 80 किलोमीटर दूर से यहाँ पे इंटरव्यू देने आते हैं, तो जिनके पास ना तो कोई गवर्नमेंट जॉब है या सेमी गवर्नमेंट जॉब है या पब्लिक सेक्टर में कोई जॉब नहीं है, तो वो कैंडिडेट यहाँ पे रिम्बर्स के लिए जो आपका किराया होता है उसके लिए रिक्वेस्ट दे सकते हैं। तो आपका किराया आपको वापस मिल जाएगा सेकंड क्लास का बस या ट्रेन का। अगर आपकी एप्लीकेशन इनकम्प्लीट हुई या कहीं इनकम्प्लीट हुई या फटेहाल हुई तो वो आपको एप्लीकेशन आपकी रिजेक्ट हो जाएगी। यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन कम्प्लीटली फिल होनी चाहिए, ना तो अच्छे से होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो कैंडिडेट पहले यहाँ पे जॉब करते थे ASL में, तो उनको यहाँ से टर्मिनेट किया गया है, वैसे कैंडिडेट वापस यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म है जो आपको फिल करके साथ में लेके जाना है। तो ये आपको ब्लैंक छोड़ देना है। तो यहाँ पे आपको कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपका चिपकाना है। तो यहाँ पे आपको आप जो भी पोजीशन के लिए आप अप्लाई करते हो उसका नाम लिखना है यहाँ पे। अगर आपने आपका नेम एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्टर किया हुआ है तो उसका नंबर यहाँ पे देना है, और नहीं किया है तो नो कर देना है। यहाँ पे आपका नाम, मिडिल नेम, सरनेम आपको कैपिटल में लिखना है। यहाँ पे आपका फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपका जन्म कहाँ हुआ था, आपका एड्रेस, पिन कोड स्टेट के साथ, मोबाइल नंबर, email ID,
यहाँ पे मेल फीमेल, यहाँ पे मैरिड अनमेरिड है तो वहाँ पे आपको एक्स कर देना है। यहाँ पे नेशनलिटी की बात की जाए तो इंडियन, रिलीजन, मदर टंग, पान कार्ड, आधार कार्ड नंबर, जो भी कास्ट से बिलोंग करते हैं वहाँ पे आपको एक्स कर देना है और उसके रिलेटेड कास्ट सर्टिफिकेट आपको देने होंगे। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं, पुलिस सर्विस में हैं या फिर कोई गवर्नमेंट से कहीं पे जॉब करते हैं तो आपको येस करना है और नहीं करते तो नो करके आगे बढ़ना है। अगर है तो आपको उसके रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट है आपको देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे आपके जैसे कि आपने 10वीं कौन सी स्कूल से की थी, कौन सी ईयर में पास किया था, कितना टाइम लगा, यानी 1 साल का, 2 साल का, जैसे कि आईटीआई का कोर्स था तो कितने साल का था, 1 साल का था, 2 साल का था, 3 साल का था, आपके परसेंटेज क्या था, रैंक क्या था, तो वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। आपको कौन सी लैंग्वेज आती है तो वो वहाँ पे आपको एक्स कर देना है। आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो जो ऑर्गेनाइजेशन में पहले आप जॉब करते थे उसका नाम लिखना है, आपकी पोस्ट क्या थी, कब से कब तक जॉब की है, कितने साल का एक्सपीरियंस है, आपका काम क्या था। यहाँ पे आपको ड्राइविंग लाइसेंस की डिटेल देनी है, एलएमवी है, एचएमवी है तो वो कर, फिर लाइसेंस नंबर लिखना है, कब इशू हुआ था, कब तक वैलिड है। यहाँ पे आपकी डिमांड ड्राफ्ट की डिटेल देनी है, अगर आपके कोई रिलेटिव पहले से एआई एयरपोर्ट सर्विस में जॉब करते तो उसके बारे में यहाँ पे मेंशन करना है। तो आप जो भी गांव से शहर से हो उसका नाम लिखना है, डेट लिखनी है, यहाँ पे आपको सिग्नेचर करनी है। तो ये जो लिस्ट है वो आपको जैसा कि स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, 10th के 12th की जो मार्कशीट है, जो भी देते हो तो आपको टिक करना है और नहीं देते हो तो क्रॉस कर देना है। तो ये ओबीसी सर्टिफिकेट फॉर्मेट आपको यहीं तैयार मिल जाएगा। फिर यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट फॉर SC/ST, तो ये फॉर्म और ये पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप इसे डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकेंगे। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी और इसी तरह की वीडियो आगे देखने के लिए मेरी चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।